रमज़ान और लैलतुल क़द्र, रब को मनाने का सुनहरा मौका। रमज़ान का महीना महज भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि यह अल्लाह की रहमतों के समंदर में गोता लगाने का सीज़न है। इस पाक महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों पर इस कदर मेहरबान होता है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। यहाँ तक कि समंदर की मछलियाँ और ज़मीन की चींटियाँ भी रोज़ेदार के लिए दुआए मगफिरत करती हैं। एतकाफ़ बयान में एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी गई है कि एतकाफ़ पिछली उम्मतों को नहीं मिला था, यह सिर्फ हमारे लिए है। जब कोई बंदा आखिरी 10 दिनों में सब कुछ छोड़ छाड़ कर अल्लाह के घर मस्जिद में बैठ जाता है, तो वह एक सवाली की तरह होता है। कोई कितना ही सख्त दिल इंसान क्यों ना हो, अगर कोई उसके दरवाजे पर आकर बैठ जाए तो वह उसे खाली नहीं मोड़ता। फिर अल्लाह, जो सबसे बड़ा रहीम और करीम है, वह अपने उस बंदे को कैसे खाली हाथ लौटाएगा जिसने अपनी रातें और दिन उसकी इबादत के लिए वक्फ कर दिए हों। सदका ए फित्र महज रस्म नहीं। गरीब की ज़रूरत अक्सर हम फितरा देने में कंजूसी करते हैं या सिर्फ सबसे सस्ती चीज़ गंदम गेहूं का हिसाब देखते हैं। लेकिन नबी करीम के दौर में सहाबा किशमिश, खजूर और जौ से फितरा दिया करते थे। हकीकी हिसाब, अगर आज हम अच्छी किशमिश तकरीबन 1000 से 1500 रुपये किलो के हिसाब से फितरा निकालें तो एक घर से एक अच्छी रकम निकलेगी। मकसद, सदका ए फित्र का असली मकसद यह है कि आपके इलाके का गरीब शख्स भी ईद के दिन खुशियां मना सके और उसे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। वक्त की अहमियत, इसे ईद का इंतज़ार किए बिना रमज़ान के शुरू में ही दे देना चाहिए ताकि गरीब अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। याद रहे, जब तक फितरा अदा नहीं होता, बंदे के रोज़े ज़मीन और आसमान के बीच लटके रहते हैं। लैलतुल क़द्र, वो रात जो तकदीर बदल दे। कुरान पाक में इस रात को 1000 महीनों से बेहतर बताया गया है। कद्र के 3 गहरे मायने बयान किए गए हैं: अज़मत और क़ीमत। यह रात इतनी कीमती है कि इसमें की गई एक रात की इबादत 83 साल 4 महीने की इबादत से भी ज़्यादा सवाब रखती है। दुनिया का कोई कारोबार इतना मुनाफा नहीं दे सकता। तंगी, भीड़, इस रात आसमान से इतने फरिश्ते उतरते हैं कि ज़मीन उनके लिए तंग पड़ जाती है। हर तरफ नूर और रहमत की बारिश होती है। तयशुदा वक्त, तकदीर, ये रात फजर की अजान तक सलामती वाली है। इसमें आने वाले साल के फैसले लिखे जाते हैं। नसीहत, लैलतुल कद्र को ढूंढने के लिए मस्जिदों में महफिलें सजाने या दिखावा करने के बजाय अपने घर की तन्हाई में मुसल्ला बिछाएं। हमारे नबी नवाफिल और सुन्नतें घर में पढ़ना पसंद करते थे। अपने घर को इबादत से रोशन करें ताकि घर में बरकत आए। सावधान, इन 4 लोगों की माफ़ी नहीं होती। अल्लाह की रहमत बहुत वसी बड़ी है, लेकिन बयान में खबरदार किया गया है कि 4 लोग ऐसे हैं जो रमज़ान जैसी मुबारक रात में भी महरूम रह सकते हैं, जब तक कि वे सच्ची तौबा न कर लें। मुदमिन खम्र, शराब का आदी, जो नशे की लत में डूबा हो। आकुल वालिदैन, नाफरमान औलाद, जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया हो। काते रहमी, रिश्ते तोड़ने वाला, जो अपने अपनों से लड़कर ताल्लुक खत्म कर चुका हो। मुशाहिन, कीना रखने वाला, जिसके दिल में दूसरों के लिए नफरत, जलन और बुग़्ज़ भरा हो। खास वजीफा और अमल इस रमज़ान और ख़ासकर ताक रातों में अपनी ज़बान पर यह दुआ जारी रखें: ऐ अल्लाह, बेशक तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ कर दे। आखिरी बात, सूद, इंटरेस्ट और हराम की कमाई से बचें, क्योंकि यह अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है। अपनी मेहनत की कमाई से गरीबों की मदद करें